नमस्कार दोस्तों, भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की कई सारी सीरीजें हमने पढ़ ली। और कल मैंने एक मई मंथ्स की स्पेशल करके वीडियो डाली थी जिसमें 25 क्वेश्चन पढ़ाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आज की इस वीडियो में है, जो मई मंथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट है सारे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर तुम पीडीएफ चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे तुमको इसकी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे अगर तुम चाहो तो साथ साथ लिखते रहना, वो तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वो तुम्हारे याद होएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने एलिफेंट इन द वोब किताब लिखी है? तो किसने लिखी है? क्लिक कोचिन। यहाँ क्लिक कोचिन लिखा है, वास्तव में इनका नाम है क्लिक कोचलिन। कोई नहीं, तुम्हें याद रखना है। ये खूबसूरत सा फोटो दिख रहा होगा। ये इन्होंने माता के मातृत्व का सचित्र वर्णन किया है। किसका? मातृत्व के बारे में पुस्तक लिखी है, वेरी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भैया 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया। कौन है? कामीरीता सरयप्पा। नाम याद रखना, कामीरीता सरयप्पा। ठीक है, ये भैया 25 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई। पहली बार 1994 में चढ़ी थी। 51 साल की हैं, 51 साल की हैं। तो 25 साल की है, 94 में पहली बार चढ़ी थी। लगभग हर साल एक बार एवरेस्ट पर चढ़ जाएं, बड़ी मेहनत का काम है, याद रखना। कामीरीता सरयप्पा हाल ही में 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट था। कामी नाम याद रखना इनका। दूसरा, हाल ही में लंदन में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लंदन में स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स 2021 में किस देश के 3 शहर शीर्ष पर रहे हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना दिया। प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 किस देश के 3 रहे हैं? तो वो देश है चीन। चीन के 3 शहर टॉप पर रहे हैं। पहले का नाम लिख दूँ, शेंजेन। दूसरे का नाम है संघाई। पहला कौन है? शेंजेन। पिक्चर में तुम्हें थोड़ा बड़ी लगती, दिख नहीं रहा होगा, लिख रहता हूँ। और तीसरा वांजाऊ। तो तीनों के तीनों चीन के हैं। इस सीरीज में बात करूँ भारत की, तो भारत का 32वां स्थान रहा, और शहर है दिल्ली। रेजिडेंशियल में दिल्ली का हमारा 32वां स्थान रहा, और 36वां स्थान मिला है मुंबई को। तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है प्राइम रेजिडेंशियल इलाके जो है ना, उस इंडेक्स में। और कहाँ से? लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में छठी वैश्विक सड़क सप्ताह सुरक्षा कब मनाया गया है? यानी सड़क की सुरक्षा के लिए एक सप्ताह डिक्लेयर किया है, वो कब मनाया गया? तो भाई वो मनाया गया है 7 से 23 मई के बीच, याद रखना, सड़कों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा। हाल ही में भारत के तटीय राज्यों को प्रभावित करने वाला चक्रवर्ती तूफान का क्या नाम है? हाल ही में आया था ये तूफान, चक्रवर्ती तूफान था। तो इसका नाम था तुकाते, है ना। कहीं जगह ताउकेत लिखा होगा, ऐसा ताउते, है ना। ताउते एक ही चीज़ है, याद रखना। तो ये ताउते था प्रभावित करने वाला। ये भैया जब भारत बनाऊँ तो पश्चिमी घाट पर आया था। इसका जो कई बार नाम आता है, किसने दिया था? इसका नाम दिया था म्यांमार ने। म्यांमार नाम दिया था। किसने? म्यांमार ने रखा था। और ताउते का अगर मैं तुम्हें अर्थ बताऊं, ताउते का अर्थ होता है एक तेज बोलने वाली छिपकली। तेज बोलने वाली छिपकली। ठीक है, तो ताउते तूफान आया था जिसका म्यांमार ने नाम रखा। देखो इनके नाम वाम रखना,
उसका क्या अर्थ होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तुम जाके यहाँ से प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, तूफानों के नामकरण से। ठीक है, किसका नाम आने वाले का कौन रखेगा, है ना। उसके बाद एक और तूफान आया था अभी यास, उसका नाम किसने रखा, ओमान ने रखा। ठीक है, तो ये ताइते का किसने रखा था, म्यांमार ने। कौन रखता है, क्या इसका क्रम है, वो वीडियो में आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मई 2021 को किस देश का मार्स रोवर झुरोंग सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा, ये बताना। 15 मई, मई के महीने में झुरोंग मंगल, मास लिख रहा है, मंगल मिशन के लिए उतरा ये वाला, तो इम्पोर्टेंट है। कौन से देश का उतरा, तो भैया ये चीन का उतरा। किसका, चीन का। चीन याद रखना। तो रोवर का नाम रखना, रोवर। रोवर होए झुरोंग, तो रोवर तो जाता ही नहीं, यहाँ से क्या जाए, रॉकेट, रॉकेट में से निकलते हैं फिर ये रोवर्स। तो रोवर्स ने ये क्या करना, मंगल पे खोज करनी पानी वानी की, क्या हिसाब है वहाँ रहने का। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, झुरोंग। ठीक है, और जौन से मिशन के तहत गया है, वो कौन से मिशन के तहत गया है, तियानवेन फर्स्ट। कौन सा मिशन था ये, तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट के साथ भेजा गया ये। ठीक है, तो रोवर का नाम रखना, रोवर तो था झुरोंग और मिशन का नाम था तियांग वेंग। और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया, है ना। इससे पहले यूएसए ने भेज दिया, यूएसए मतलब अमेरिका ने। अमेरिका ने मंगल पे पहले ही अपना रोवर भेज रखा। ठीक है, तो मंगल के बाद कौन सा बन गया, दूसरा। ठीक है, और तियानवेन और ये झुरोंग तुम्हें याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करूँ होप मंगल मिशन, होप, होप किसने भेजा था, यूएई का। ये किसका था, यूएई का। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला को 23वां नया जिला घोषित किया है। मलेरकोटला, तो ये पंजाब राज्य ने अपना नया 23वां जिला घोषित कर दिया, मलेरकोटला। कहाँ से, संगरूपा एक जिला था 23वां, उसमें से काट के 24वां बना दिया मलेरकोटला। तो याद रखना, पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी गो एयर, क्या नाम है, गो एयर ने किस नाम से अपनी रीब्रांडिंग की है, मतलब नाम बदल के दूसरा क्या कर दिया। तो पहला ऑप्शन सही है, गो फास्ट एयरलाइंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन से याद मत रखा करो तुम, इसको याद ऐसे रखा करो कि गो फास्ट एयर। बहुत बच्चे हैं कि ऑप्शन याद कर ले, मैं पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आ जाए वहाँ पेपर में ऊपर नीचे, फिर कैसे होएगा। तो भैया गो एयर को क्या कर दिया, गो फास्ट लगा दिया, गो फास्ट एयरलाइंस कर दिया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 को किसने होस्ट किया। 2021 में विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी और उसे किसने किया होस्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया इसको। किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही इसको क्या किया, होस्ट किया था। तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट, ये रखना, वाइपर लॉन्च करने की घोषणा की है, वाइपर। अब कह रहे हैं कि भैया हम तो मंगल के छोड़ चंद्रमा पे भी अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेंगे, तो वाइपर। तो ये किसने कहा, यूएसए, अमेरिका ने कहा कि हम मोबाइल वाला भेजेंगे। कौन ने, अमेरिका की एजेंसी नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, बताइए तुम्हें क्या है, नासा। ठीक है, उसने कहा है और ये अमेरिका की है, और वो क्या करेगा, रोबोट वहाँ के देखेगा चंद्रमा पे पानी वगैरह खनिजों की क्या स्थिति है। तो 2023 तक कह दिया कि किसने, अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने कि 1 मई को तो हुए मजदूर दिवस, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया जाए। कौन से को, 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस याद रखना तुम।
तो 31 तो है ही। अगर मैं इसकी थीम की बात कर लूँ, थीम की, तो थीम है इसकी द कमिट टू क्वाइट। द कमिट टू क्वाइट इसकी क्या है, थीम है। तो कमिट टू क्वाइट का मतलब है छोड़ने का निश्चय। कहो भैया अगर तुम छोड़ने का निश्चय कर लो तो फिर ये छूट भी जाए। तम्बाकू वमाकू ऐसे ज़रूरी ना खाना, ठीक है। तम्बाकू का पता ही है तुम्हें। तम्बाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ है, तम्बाकू का चीन में हुआ है सबसे ज़्यादा तम्बाकू का उत्पादन, और उपभोग भी वहीं हुआ है सबसे ज़्यादा, वही खावें तम्बाकू को, ठीक है, याद रखना तुम। नेक्स्ट है यहाँ, हाल ही में कौन केरल राज्य के पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो केरल राज्य के पुनः मुख्यमंत्री कौन बन गए, केरल के, बता दो। पिनराई विजयन। पिनराई विजयन को केरल का पुनः मुख्यमंत्री दोबारा बन गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तो बने पिछले महीने, जबकि तुम्हें पता हेमंत बिस्वा रमन ये कहाँ के बन गए, असम के। यानी M.K. स्टैलिन कहाँ के बने थे, तमिलनाडु के। ये सब क्वेश्चन याद रखने, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया है। तो कौन से ने किया मोमा मार्केट ऐप लॉन्च, मणिपुर ने। मोमा मार्केट ऐप किसने कर दिया, मणिपुर में। कोविड-19 में जो सब्जी वगैरह खरीदने की दिक्कत थी ना, उसको होम डिलीवरी के लिए इस ऐप पे जाओ और डिलीवर कर लो भैया। ये ऐप चलाया था उसने, मणिपुर सरकार ने। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी स्टार बना देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। पूछा जाता है मुहा द्वारा जारी मुहा द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा ये तुम्हें बताना। स्मार्ट सिटी मिशन के रैंक पर झारखंड। अब तुम सोच रहे होंगे झारखंड कैसे हुआ, स्मार्ट सिटी तो और भी हैं भारत में, झारखंड कैसे। तो मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना एक एक बात। केंद्रीय विकास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 100 शहरों में, केंद्रीय विकास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 100 शहरों में चलाई रही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत योजना को कार्यान्वित, जो योजना चलाई गई है ना, वो कितनी प्रगति से कार्य कर रही है उसके आधार पर बनाया गया है। तो ये देखा गया कि जो योजना चलाई ना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, जो सबसे ज़्यादा उनके तहत काम किया गया है ना, तो वो झारखंड में हुआ। इसलिए झारखंड को क्या बना दिया, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले नंबर पर रख दिया। आई बात समझ में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और राज्य में इतनी उससे न चलाई जा रही थी, इसलिए रखा। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में महासागर निगरानी सैटेलाइट हेयांग 2D लॉन्च की है। हेयांग 2D इम्पोर्टेंट है, नाम से पहचान रहे होंगे हेयांग 2D। भारत तो ऐसी करने का ही ना, है ना। तो किसने करी ये भाई, चीन ने करी। किसने करी, चीन ने करी हेयांग 2D। तो याद रखना हेयांग 2D सागरीय आपदाओं के लिए की इसने। महासागर लिखना, सागरीय आपदाओं में, सागर में कोई आपदा आ जावे ना तो उससे पहले ही पता चल जावे, और उससे पहले हम क्या कर ले, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर ले, इसलिए इसने ये किया। सैटेलाइट वेटेलाइट करते रहे, भारत वाले डरे रहे हैं इससे, पता नहीं क्यों, है ना, कि कभी भारत पे कुछ नुकसान ना कर दे। चलो देखेंगे अभी से भी, चीन वीन से डरा करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अंडर-17 यानी 17 साल के छोटे बालकों का जो महिलाएं का फुटबॉल विश्व कप 2022 में होगा ना, वो कहाँ होगा, तो वो भारत में ही होगा। कहाँ होगा, भारत में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। सेम महिलाओं का 22 में करवा रहे हैं हम फुटबॉल का विश्व कप। नेक्स्ट देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के चीकू को GI टैग मिला है जोग्राफिकल इंडेक्स कहें इसे, है ना। यानी विशेष GI टैग उसे ही मिले भाई जो कहीं कोई विशेष चीज़ हो और किसी विशेष स्थान पर होती हो, विशेष चीज़ हो और विशेष ही स्थान पर होती हो। तो ये मिला है पालघर महाराष्ट्र। पालघर महाराष्ट्र के जो चीकू हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या दे दिया, GI टैग। जैसे कभी तुम्हारे यहाँ कुछ बढ़िया होता हो तो उसको दवा दो GI टैग, ठीक है।
चलो तो ये पालघर वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी बहुत सारी चीज़ों को मिल रहा, जैसे जम्मू कश्मीर पश्मीना भेड़ है ना, तिरुपति का लड्डू, बनारस की साड़ियाँ, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ों को मिला है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नाम याद रखना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो भैया ये नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना, अंतरिक्ष में फिट करेंगे इसके ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से, ये गलत है, किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कोरियोग्राफी तो समझते होंगे, जो टीवी में आवे तुम्हें कोरियोग्राफी करके दिखावे ना, वो ही है, ठीक है। तो वो कोरियोग्राफर हुए ना मूवी में, तो वो है, ठीक है, कोरियोग्राफी। तो ये हमारा एक डांसिंग का शो हुआ था, कहाँ? यूएसए, अमेरिका में। यूएसए में एक डांसिंग का शो हुआ था, और उसमें जो ये थे ना सुरेश मुकुंद, इन्होंने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड जीत लिया। कोरियोग्राफी का बेस्ट अवार्ड, बढ़िया काम करके दिखाया इन्होंने वहाँ पे, तो जीत लिया भाई। नाम याद रखना तुम्हें, तो सुरेश मुकुंद, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अमेरिका में जाके जीत लिया बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड, ठीक है, 2020, सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया नरेंद्र बत्रा नियुक्त क्या किया गया, दूसरी बार फिर इनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया, ये थे ही नरेंद्र बत्रा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पूछ लिया जा सकता है तुमसे कभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, तो ये पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने विधान परिषद कि भैया हमारे यहाँ एक विधान परिषद बना दो, एक तो विधानसभा होए, एक विधान परिषद भी होए। तो अभी देखो केंद्र सरकार क्या कहे, है ना, मेन तो केंद्र सरकार के हाथ में फैसला है ना, तो सुप्रीम यहाँ राज्य सरकार ने तो दे दिया, तो विधानसभा, ये कभी पॉलिटी के खिलाफ बताऊंगा कैसे कैसे विधानसभा का गठन होता है, कैसे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा आकर्षता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा में भारत का स्थान रहा है तीसरा। तो भारत कैसे कैसे नवीनीकरण ऊर्जाओं को, तो पहले स्थान पे पूछ ले तो यूएसए, अमेरिका रहा है, और दूसरे नंबर पे चीन रहा है, चीन, और तीसरे पर भारत, ठीक है। तीसरे पे क्या है? इंडिया, है ना। तो भाई नवीनीकरण ऊर्जा में तीसरे पर इंडिया रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है, तो क्या नाम है उसका? तो एक हिमखंड का टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हो गया, उसका नाम बताना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर भाई इसके बारे में तुम्हें जानना तो हमारी इस चैनल भारत अकेडमी टटीरी की जो प्ले लिस्ट है उसमें देख लो, करंट अफेयर्स में एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, इसमें जिस दिन ये घटना हुई थी, ठीक है, सारी चीज़ पता चल जाएगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है A76, कितना है? A76। ये बहुत बड़ा टुकड़ा था, एक बर्फ़ का हिमखंड टूट के अलग होगा, लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर लंबाई की बात करूँ तो इसकी 174 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करूँ 174, तो लंबाई है 25.6 किलोमीटर में है, इतना बड़ा हिमखंड का। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण टूट के अलग हो गया। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के। अगर ये सारा पिघल जाए तो आफत आ जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, दुनिया ऐसी परेशान है इससे, तो याद रखना ये कौन सा नाम रखा है, छंतर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, इम्पोर्टेंट, विश्व का
सॉरी एशिया का सबसे धनी, विश्व का तो पता ही है तुम्हें जेफ बेजोस है, एशिया की बात कर रहे हैं हमारी साइड की। तो भैया एशिया का सबसे धनी व्यक्ति हमारे देश का ही है। कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एशिया का, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स है ना, एक बिलियनियर, ट्रिलियंस, बिलियनियर्स ऐसे चले ना ये। तो इंडेक्स 2021 में कौन है? मुकेश अंबानी। अगर दूसरे नंबर की बात करूँ ना तो इस पे गौतम अडानी दूसरे पे आ गए, ये भी भारत का गौतम अडानी ये दूसरे पे आ गया, अंबानी पहले है, ये पहले पे दूसरे नंबर पे चीन का था। और चीन का कौन था? चीन का था झांग सांग, ये रह के हटा दिया। गौतम अडानी आगे हमारे तीसरे पे पहुंचा दिया, दूसरे पे, पहले पे मुकेश अंबानी। एशिया में पैसे वैसे में तो नाम है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है भाई। किस देश की हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIH के द्वारा, है ना, एटनी ग्लेच अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये बताना, तो किसको किया गया? तो ये भारत को ही मिला। हॉकी महासंघ के द्वारा एटनी ग्लेच अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित कर दिया? भारत को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल को बुरी तरह प्रभावित करने वाला तूफान यास, फिर आ गया एक और क्वेश्चन, ये अभी आया ना, यास तूफान का नाम किस देश ने रखा? तो मैंने अभी बताया था तोएते का। तो अभी तोएते तूफान आया था ना, तो उसका म्यांमार ने रखा था। तो यास तूफान का किसने रखा? ओमान ने नाम रखा इसका, यास तूफान का। और ये कहाँ आया? पश्चिम बंगाल में आया था, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। और इस यास का ओमान ने रखा। और इस यास तूफान का अर्थ है तेज घूमने वाली हवाएं, तेज घूमने वाली हवाएं। जबकि तोयते का क्या अर्थ था? तेज आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। और भैया फिर बताऊं, अगर वीडियो देखनी है तो उसमें प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, और वहाँ पे इसकी सेपरेट वीडियो है। आने वाले तूफानों के नाम भी पता है क्या क्या रखे जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन याद रखे करो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे इंडिया बायो डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे इंडिया बायो डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? साजी NM को, साजी NM। ये भैया साजी NM है ना, केरल का है। कहाँ का है? केरल का। साजी NM कहाँ का? केरल का। इसको ट्यूबरमैन कहा जाता है, ट्यूबरमैन, याद रखना, इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला 2000 इसका। हल्दी, शकरकंद, आलू जैसी जो ये फल हुए, सब्जियां हुए, इनके प्रजाति को संरक्षण के लिए काफ़ी काम किए इसने, ठीक है। तो इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी इनाम दे दिया सरकार ने, 21वां। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साजी NM, ठीक है। चलो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, मुझे लग रहा तुम्हें याद हो गया होगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का नया सदस्य चुना गया है? तो वर्ल्ड फेडरेशन का, किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का नया सदस्य? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसको चुना गया है। असम के मुख्यमंत्री भी हैं ये, याद रखना। बैडमिंटन फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 जीता, ठीक है। ये ता लिख रहा। तो भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, पिछली बार CGL में भी पूछ लिया गया था, ये प्री में। तो ला लीगा एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, तो वहाँ पर बताना किसने जीता। तो ये जीत लिया एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। एटलेटिको, याद रखना, एटलेटिको ने जीत लिया। एटलेटिको मैड्रिड ने जीत लिया ला लीगा। और इसने किसको हराया? रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड FC का मतलब है फुटबॉल क्लब, ठीक है, याद रखना। तो ला लीगा किसने जीता? एटलेटिको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना का शुभारंभ किया?
इम्पोर्टेंट योजना अंकुर योजना, पौधारोपण को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अंकुर तो जानते होंगे, तुम्हारा दोस्त वोस्त होगा कोई अंकुर, तो वो रखना, उसका नाम रखना किसके लिए, पौधारोपण कर रहा हो। ठीक है, मध्य प्रदेश की योजना है पौधारोपण को बढ़ाने के लिए अंकुर योजना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुडलोफ वी स्क्लेंडर अवार्ड। रुडलोफ वी स्क्लेंडर अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो रुडलोफ वी स्क्लेंडर जो अवार्ड है ना, ये दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी प्रथम भारतीय हैं इस अवार्ड को पाने वाले, प्रथम भारतीय। इम्पोर्टेंट रखना, मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका की सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी के द्वारा ये दिया जाता है, एक संस्था है वहाँ की। तो रुडलोफ वी स्क्लेंडर अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। किसे सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में स्पेन द्वारा 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, अमर्त्य सेन को। तो भारतीय अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को प्रिंस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोनों इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। स्क्लेंडर अवार्ड तो नागेश्वर रेड्डी को, और ये स्पेन का है, किसने, ये अमेरिका से मिले, ये स्पेन से मिले। कौन सा, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्यूरियस, किसको, अमर्त्य सेन को। ऐसे याद रख लो, ऐसे ऑस्ट्यूरियस, ऐसे अमर्त्य सेन, है ना। स्क्लेंडर ऑफ अवार्ड नागेश्वर रेड्डी को। वैसे तुम्हें ऑप्शन से याद आ जाओगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है, जिसके पास राज्य के जिलों की देखरेख का जिम्मा होगा। तो भैया इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ने अभिभावक मंत्रियों, मतलब हर एक जिले वाइज या ऐसे जिलों की देखरेख के लिए कुछ अभिभावक मंत्रियों की योजना कर दी कि भैया देखते रहो कि तुम्हारे यहाँ क्या है, इससे विकास कार्यक्रम जल्दी बढ़ेगा। तो वो राज्य कौन सा ऐसा करने वाला, असम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमारे ये लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपने, आई होप अच्छे से आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और तो समझ पाए होंगे आप ये सब क्वेश्चन। चलो, जो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप, है ना, 2021 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अभी पूछा गया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता। तो ये अभी मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही थी एशियाई, जिसमें मैरी कॉम ने कौन सा जीता, ये तुम्हें बताना। स्वर्ण जीता, रजत जीता, कांस्य जीता, या कोई सा भी नहीं जीता। जिसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है तुम्हें। जो देखते हैं कौन कौन लास्ट तक वीडियो देखता है, जिसको पता है वो ज़रूर करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।